हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल डॉक्टर नीट बाय एके। आज मैं आपको एक न्यूमोनिक के बारे में बताऊंगी जो कि हम किससे रिलेट करेंगे, क्रेनियल नर्व्स। अगर आपको याद हो तो न्यूरॉन वाला जो चैप्टर है, ब्रेन वाला जो चैप्टर है, बेसिकली न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहाँ भी हमें कुछ क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो हमें सीरीज में याद रखनी होती हैं। उनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो सिंपल से एक सुपर ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ आज। टोटल हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व्स रहती हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैंने नाम लिखे हुए हैं उन क्रेनियल नर्व्स के, और साथ में एक न्यूमोनिक भी उसके लिए तैयार किया गया है। तो देखो सबसे पहले क्या है, टोटल 12 आपको क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, बिकॉज वी आर मैमल्स, और मैमल्स के पास 12 जो होती हैं वो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है। 12 पेयर रहते हैं हमारे पास क्रेनियल नर्व्स के। तो देखो सबसे पहले क्या है, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व्स है। सेकंड है ऑप्टिक। ऑल्फैक्टरी जो है वो हमारी किससे रिलेटेड होती है, स्मेल से रिलेटेड होती है। ऑप्टिक जो रहती है वो किससे रिलेटेड होती है, हमारे पास हमारी जो आईज होती हैं, जो हमारा किसी चीज को विजन को बेसिकली हम बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड होती है। एक ओकुलोमोटर होती है, देन ट्रॉक्लियर होती है, देन ट्राइजेमाइनल होती है। ये तीनों ही आपकी टंग से रिलेटेड होती हैं, जॉ से रिलेटेड होती हैं, राइट। उसके बाद एब्ड्यूसेंस होती है जो हमारी हियरिंग के लिए होती है। फेशियल एब्ड्यूसेंस जो होती है ये हमारी फेशियल से ही रिलेटेड होती है। एक फेशियल होती है जो फेस की मसल से रिलेटेड होती है। देन ऑडिटरी नर्व होती है, हियरिंग से रिलेटेड होगी। ग्लेजोफेरेंजियल ये टंग टेस्ट से रिलेटेड रहती है। वेगस नर्व होती है जो हमारे पास एक ऐसी नर्व है जो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है हमारे, जैसे कि मैं बात करूँ टंग में जो हमारा फेरेंजियल पार्ट होता है उसको ये आपका क्या करती है, कंट्रोल करती है। हमारे हार्ट के बहुत सारी सिस्टम को कंट्रोल करती है। स्पाइनल असेसरी नर्व होती है, एंड फाइनली आपके पास होती है हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास क्या है, 12 क्रेनियल नर्व यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है। इनका न्यूमोनिक की बात करते हैं। देखो ऑल फैक्ट्री कैसे याद रख सकते हो, सिंपल न्यूमोनिक है। ओल्ड ओपोसम ऑन ट्री टॉप एडजस्टिंग फॉर ए गुड वॉइस सलीम अली हाई। दोबारा कर रही हूँ, कैसे देखो, एक ओल्ड ओपोसम है। ओपोसम एक तरीके का मान लीजिए आप एनिमल है। एक ओल्ड ओपोसम है, वो ट्री के टॉप पर बैठा हुआ है, ऐसे याद रख सकते हो। एक ओल्ड ओपोसम है, बहुत ओल्ड हो चुका है और ट्री के टॉप पर बैठा हुआ है। क्योंकि वो ओल्ड हो चुका है तो वो उसकी आवाज़ क्लियर नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, एक अपनी वॉइस को एडजस्ट कर रहा है। एडजस्टिंग फॉर ए गुड वॉइस, ठीक है, गुड वॉइस के लिए खुद को एडजस्ट कर रहा है ताकि वो क्या कह सके, टॉप पर बैठ करके सलीम अली को हाई बोल सके। एक बहुत ओल्ड ओपोसम है जो ट्री के टॉप पर बैठा हुआ है और वो एडजस्ट कर रहा है एक अच्छी वॉइस के लिए ताकि वो सलीम अली को हाई बोल सके। अब देखो यहाँ पे आपके लिए कैसे सिंपल हो जाती हैं चीजें। देखो ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री में ओ एल ये वर्ड जो है ये आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो, ओल्ड, क्लियर। सेकेंड ऑप्टिक में देखिए ओपी, ओपी वर्ड से आप क्या याद रख सकते हो, ओपोसम से आप ओपी वर्ड याद रख सकते हो, यानी ऑप्टिक नर्व। थर्ड आपको सिंपली ओ वर्ड याद रखना होगा, ओन के लिए ओ वर्ड है, ठीक है। ट्रॉक्लियर के लिए टी आर वर्ड जो है वो ट्रॉक्लियर के लिए हो गया। इसी तरह टॉप, टॉप में टी से आप क्या याद रख सकते हो, ट्राइजेमाइनल याद रख सकते हो। टॉप में आप ट्री से ट्राइजेमाइनल याद रख सकते हो। टॉप पे किसके, ट्री के, तो ट्री से ट्राइजेमाइनल। एडजस्टिंग, ए से आप क्या याद रख सकते हो, एब्ड्यूसेंस। एफ से क्या याद रख सकते हो, फेशियल। आई होप इतना समझ आ रहा होगा। ए से अगेन आप क्या याद रखोगे, ऑडिटरी। उसके बाद गुड, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। एब्ड्यूसेंस जो है वो एक बड़ा वर्ड है, और एडजस्टिंग, एब्ड्यूसेंस एडजस्टिंग, ठीक है, दोनों में क्या आ रहा है, एडी आ रहा है। उसके बाद ग्लासोफेरेंजियल में जी से क्या याद रखोगे, गुड से जी याद रखोगे। वॉइस का वी से वेगस याद रखोगे। स्पाइनल असेसरी, स्पाइनल सलीम, सलीम से स्पाइनल, एंड अली से असेसरी, ठीक है, स्पाइनल असेसरी। हाई का एच किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपोग्लोसल। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, मेरे साथ ही दोबारा याद कर लीजिए। एक ओल्ड ओपोसम है जो ट्री के टॉप पर बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है फॉर अ गुड वॉइस ताकि वो सलीम अली को क्या कर सके, हाई बोल सके। ओल्ड ओपोसम ऑन ट्री टॉप एडजस्टिंग फॉर ए गुड वॉइस सलीम अली हाई। हम इसको इस तरीके से अब याद सिंपली कर सकते हैं। हम देखो अगर मैं आपके सामने ये वाली चीज हाइड कर देती हूँ, राइट, तो अब आपको ये तुरंत याद हो जाएगा। आप इसको मन में रिपीट करके देखिए। यहाँ पे क्या है, देखो ओल्ड, इस तरीके से याद करते हैं, गिव मी 1 मिनट। देखो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ओल्ड, ओल्ड से ऑल्फैक्टरी, ओपोसम ओपी, इससे क्या था आपके पास, ऑप्टिक। ओन का क्या था, ओकुलोमोटर।
टी आर, जिसमें ट्री है उसमें ट्री नहीं आएगा, उसमें ट्रो आएगा, यानी ट्रोक्लियर, ठीक है। और जिसमें टॉप है, टी ओ है, उसमें टॉप वाले में ट्रोक्लियर नहीं आएगा, उसमें आएगा ट्राइजेमाइनल, उल्टा हो जाएगा। तो जिसमें ओ आ रहा है उसके सामने ओ नहीं आएगा, ट्रोक्लियर में ओ आता है, टॉप में ओ आता है, तो टॉप के सामने ट्रोक्लियर नहीं आ सकता। ट्री में ट्राइजेमाइनल में ट्री आता है, ट्री के सामने ट्राइजेमाइनल नहीं आ सकता। एडजस्टिंग बड़ा वर्ड है तो इसके सामने क्या आएगा, एब्ड्यूसेंस आएगा। 4 की अगर हम बात करें, एफ से क्या होगा, फेशियल। ए से क्या था हमारे पास, ऑडिटरी, जो हियरिंग के लिए होता है। गुड की बात करें तो जी से क्या होगा, ग्लासोफेरिंजियल। वी के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, वेगस। उसके बाद आपके पास क्या आती है, सलीम अली, सलीम यानी स्पाइनल, अली मतलब असेसरी, हाई एच मतलब हाइपोग्लोजल। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ये सिंपल था। ये तो मैंने नाम बताया आपको कैसे याद कर सकते हो। ओल्ड ओपोसम ऑन ट्री टॉप, एडजस्टिंग फॉर अ गुड वॉइस, सलीम अली, हाई। बिलीव मी, अगर आप इस न्यूमोनिक को याद कर लेते हो तो आपको ये 12 की 12 सीरीज में याद हो जाएंगी। अब एक और कंफ्यूजन आती है कि मैम कैसे याद करें, हमें नहीं समझ आता है कि कौन सी सेंसरी है, कौन सी मिक्स्ड रहती है, मिक्स्ड मतलब बोथ सेंसरी और मोटर रहती है, और कौन सी अकेली मोटर रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, व्हाट इज मोटर, व्हाट इज सेंसरी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड नर्व। क्लियर। तो देखिए, सेंसरी का क्या मतलब है, मान लीजिए मुझे कहीं पर पेन हो रहा है, तो वो पेन की सेंसिएशन मेरे पास ब्रेन तक गई होगी, उसके रिस्पॉन्स आया होगा, तभी मुझे पेन फील हुआ है, राइट। मान लीजिए मैंने गर्म तवा टच किया, तो जब मैंने टच किया उस चीज को, उस इन्फॉर्मेशन को मेरे ब्रेन तक लेकर के जो नर्व जा रही होगी वो कौन सी होगी, वो होगी सेंसरी नर्व। क्लियर। अब उसी ब्रेन से जो रिस्पॉन्स मेरी इफेक्टर ऑर्गन तक आएगा वो मेरी कौन सी नर्व होगी, दैट विल बी माई मोटर नर्व। तो लेकर के जाने वाली, रिस्पॉन्स को लेकर के, रिस्पॉन्स नहीं बोलेंगे बेसिकली, हमारी जो इफेक्ट हुआ है उसको लेकर के जाने वाली नर्व को आप बोलते हो सेंसरी नर्व, और जो रिस्पॉन्स लेकर के आती है ब्रेन से उसको आप बोलते हो मोटर नर्व, ठीक है। अब एक ऐसी नर्व जो दोनों का काम करती है, मतलब वो सेंसरी का काम भी करेगी, यानी इन्फॉर्मेशन को लेकर भी जाएगी और रिस्पॉन्स को लेकर भी आएगी, उसको आप बोल देते हो मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब सेंसरी और मोटर। मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज करूंगी न्यूमोनिक के लिए, मिक्स्ड के लिए मैं बोथ यूज करूंगी, बोथ मतलब दोनों, ठीक है। सेंसरी वर्ड के लिए हम एस वर्ड को मेन इंपॉर्टेंस देंगे, और मोटर के लिए हम जो एम है उसको इंपॉर्टेंस देंगे। मिक्स्ड को आप एम के थ्रू याद मत रखिएगा, बोथ के थ्रू हम इसको याद रखेंगे। क्लियर। अब देखिए न्यूमोनिक, सामने आपकी ये नर्व रहेंगी, सेम आपको उसी के अकॉर्डिंग बताएंगी कि कौन सा क्या है। देखो, सम सेज, मैं एक न्यूमोनिक बता रही हूँ 12 के 12 के लिए। सम सेज मोर मनी बट माई ब्रदर सेज बेटा बोल मोर मैटर। इसका क्या मतलब बन सकता है, देखो, कुछ लोग कहते हैं, बेसिकली हम लोगों की बात कर रहे हैं, कि कुछ लोग कहते हैं कि मनी जो है वो ज़्यादा चाहिए। सम सेज मोर मनी, लोगों का क्या फंडा आज के टाइम में कि मनी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, सम सेज मोर मनी, ठीक है। लेकिन मेरे भाई, माई ब्रदर, मेरे भाई मुझे क्या कह रहे हैं, माई ब्रदर सेज, मेरे भाई मुझे कह रहे हैं कि बेटा बोल मोर मैटर, कि मनी कुछ नहीं है, आप क्या बोलो, आप मैटर को इंपॉर्टेंस दो, आप चीज़ों को इंपॉर्टेंस दो, ब्रेन को इंपॉर्टेंस दो, आपके मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। तो सम सेज मोर मनी, बहुत सारे लोग कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मनी इंपॉर्टेंट है, सम सेज मोर मनी, उनका फंडा क्या है, ज़्यादा मनी। बट माई ब्रदर सेज, मेरे ब्रदर क्या कह रहे हैं, बेटा बोल मोर मैटर, बेटा ज़्यादा मैटर बोलो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बना, देखिए, ऐसे आपके सामने क्या होगा, सम सेज मोर मनी, ऐसे आपको क्या समझ में आएगा, सेंसरी है। अगेन सेज, सेज का एस सेंसरी, मोर का एम किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, मोटर, एम का फिर मनी का एम मोटर, ठीक है। बट का मतलब यहाँ पे बी क्या है, बी मतलब दोनों के लिए यूज हो रहा होगा, तो ये रहा बोथ, ठीक है। माई वर्ड आपके लिए क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोटर को रिप्रेजेंट करेगा। अगेन ब्रदर मतलब मिक्स्ड नर्व है, यानी दोनों का काम करेगी। तो सेज मतलब सेंसरी, बेटा बी मतलब यहाँ पे मिक्स्ड नर्व है, दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है बोथ। एंड अगेन बोल का क्या मतलब होगा, यहाँ पर बोल का मतलब होगा बोथ, ठीक है। और मोर, अगेन एम क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोटर को, और फिर से मैटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोटर को। बिलीव मी, अगर आपने इस तरीके से याद कर लिया तो आपको सारा कुछ इजीली याद हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछेगा फेशियल के बारे में बताओ, या कोई आपसे जस्ट इमेजिन कर लीजिए, आपसे पूछा 10th नर्व कौन सी है, तो आप सिंपली क्या करोगे, पहले न्यूमोनिक लगाओगे उसके लिए, ओल्ड ओपोसम ऑन ट्री टॉप, ओल्ड ओपोसम ऑन ट्री टॉप एडजस्टिंग फॉर ए गुड
वॉइस 10th नंबर पे ये आई। वॉइस मतलब वी यानी वेगस नर्व। तो ये क्लियर हो गया। आपको ये आपसे पूछेगा कि न्यूमोनिक में ये सिंपली ये बताओ कि टाइप क्या है नर्व का, तो आप कैसे याद करोगे 10th नर्व का टाइप क्या होगा? सम सेज मोर मनी बट माई ब्रदर सेज बेटा बोल। ठीक है, 10th कौन सी है? बोल। तो बेटा बोल, बोल मतलब मिक्स्ड। ठीक है, बोल का मतलब क्या है? बोथ यानी मिक्स्ड नर्व। हो गया क्लियर? इसी तरह आप कोई भी नर्व इससे निकाल सकते हो। इस चीज़ को एक चार्ट बना के आप रख लीजिए, अपनी एनसीईआरटी में लगा लीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर 7 की नर्व कौन सी है, उसका टाइप क्या है। तो उसमें कंफ्यूजन ना हो, आप इसको सेकेंड्स में निकाल सकते हो जब आप इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को। तो इस पूरे के पूरे न्यूमोनिक को याद कर लीजिए। ठीक है, अगर ऐसे न्यूमोनिक और चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमोनिक है जो मैं की हेल्प कर सकती हूँ बता करके। थैंक यू फ्रेंड्स, और चैनल से प्लीज़ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी हम एक और कोर्स भी लेकर आने वाले हैं जिसमें फिजिक्स के टीचर भी हमारे साथ ऐड होंगे। ठीक है, स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे नीट के लिए। ओके, थैंक यू।